साल 2026 सिर्फ इंडियन सिनेमा के लिहाज से ही बड़ा नहीं होने वाला, बल्कि हॉलीवुड भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर बैठा है। दिग्गज एक्टर्स की अगली पेशकश से लेकर बड़ी सुपर हीरो फिल्मों तक इस साल की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड फिल्मों के बारे में बताते हैं। पीकी ब्लाइंडर्स का आखिरी सीजन जहां खत्म हुआ था, इस फिल्म की कहानी वहीं से खुलेगी। थॉमस शेल्बे जिस दुनिया पर राज कर रहा था, अब उसने अपने आप को उससे दूर कर लिया है, मगर कुछ घटता है, कुछ इतना बड़ा होता है कि थॉमस को लौटना पड़ेगा। वो क्या है और थॉमस उससे कैसे लड़ता है, यही इस फिल्म की कहानी होने वाली है। पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन पहले चुनिंदा सिनेमाघरों में 6 मार्च को रिलीज की जाएगी। उसके बाद 20 मार्च से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है। अगर आपको पता चले कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं, अगर कोई आपको दिखाए या सबूत दे, तो क्या आप डर जाएंगे? स्टीवन स्पिलबर्ग की नई फिल्म डिस्क्लोजर डे के ट्रेलर की शुरुआत इसी लाइन से होती है। फिल्म इस आइडिया को एक्सप्लोर करती है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान ही नहीं बसते, ऐसे जीव भी हैं जो कभी सामने नहीं आए, जिन्हें किसी ने नहीं देखा, अब वो धरती पर आ रहे हैं। उन एलियंस के इस फैसले से इंसानों की दुनिया कैसे हिलती है, यही इस साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है। सुपरमैन इस दुनिया के लिए उम्मीद का प्रतीक है। इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है, सुपरमैन उसका सूचक है। हालांकि ऐसा उसकी कजिन सुपरगर्ल के लिए नहीं कहा जाता। सुपरगर्ल बिंदास है, मुंफट है और अपनी मौज में रहती है। जेम्स गन की सुपरमैन फिल्म में सुपरगर्ल को टीज किया गया था। अब उस किरदार की फुल फ्लेजेड फिल्म आ रही है। जेसन मोमोआ का किरदार लोबो उसकी कहानी का मेन विलन होगा। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म सिर्फ फिल्में नहीं होती, वो अपने आप में सिनेमा का एक इवेंट है। उनकी अगली फिल्म ग्रीक साहित्य के महान महाकाव्य ओडिसी पर आधारित है। जब नोलन ये फिल्म अनाउंस की थी, तब बहुत लोगों को शंका हुई कि इस फिल्म की कहानी को पर्दे पर कैसे उतारा जा सकता है। उसकी वजह है कि ओडिसी में बहुत बड़े स्केल के माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, साथ ही उसकी कहानी बहुत ज्यादा फैली हुई है। ऐसे में फैंस का यही सवाल था कि नोलन उसे एक साथ कैसे बांध पाएंगे, पर अब नोलन ने असंभव को संभव कर दिया है। उन्होंने क्या रचा है, ये जानने के लिए 17 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। स्पाइडरमैन नो वे होम के अंत में पीटर पार्कर को सजा मिलती है। पूरी दुनिया उसे भूल चुकी है। उसके करीबी लोगों के जीवन से पीटर का वजूद गायब हो चुका है। दुनिया को नहीं पता कि स्पाइडरमैन किस बला का नाम है। यहाँ से पीटर को फिर खड़ा होना है, एक सुपर हीरो होने के असली मायने समझने हैं, आयरन मैन और बाकी हीरोज की मदद के बिना खुद की पहचान बनानी है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर वही करेगा, साथ ही अपने यूनिवर्स के सबसे खतरनाक विलन से भी भिड़ेगा। टॉम क्रूज भले ही मेन स्ट्रीम सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं, लेकिन इतनी बड़ी इमेज और उसके नीचे दबने की जगह उन्होंने कई मौकों पर एक्सपेरिमेंट करना भी चुना। इसका एक नमूना ट्रॉपिक थंडर में भी मिलता है। बहुत से लोग उस कॉमेडी फिल्म में टॉम को पहचान नहीं सके थे। अब टॉम क्रूज एक और कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाले हैं। ये अपने आप में एक अनोखी फिल्म होने वाली है। बताया जा रहा है कहानी एक ऐसे शख्स की है जो दुनिया को दिखाना चाहता है वो उनका मसीहा है, और इस चक्कर में वो ऐसा तूफान मचा देता है जिसे समेटना उसके बस की बात नहीं है। C.S. लुइस की किताब क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया पर पहले 3 फिल्में बन चुकी हैं। अब ग्रेटा गर्बिग भी इस किताब को पर्दे पर उतार रही हैं। हालांकि उनकी ये जादुई दुनिया पिछली फिल्मों से अलग होने वाली है। इसकी वजह है ग्रेटा इसे अपने तरीके से ट्रीट कर रही हैं। फिल्म में पॉप म्यूजिक के एलिमेंट्स होंगे। ग्रेटा इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के लिए बना रही हैं। हालांकि इसे दुनिया भर के सिनेमाघरों में भी रिलीज किया जाएगा। ड्यून फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की कहानी फ्रैंक हर्बर्ट की किताब ड्यून मोसाइया पर आधारित होगी। अगर ऐसा सच है तो इस फिल्म की कहानी दूसरे पार्ट से 10 साल बाद शुरू होगी। दूसरे पार्ट के अंत तक पॉल के सिर पर अहंकार सवार हो जाता है। वो अपने दुश्मनों का सिर कुचल देता है। नई फिल्म में वो राज करेगा। उसे किससे चुनौती मिलेगी, उसका आर्क कैसे पूरा होगा, ऐसे ही सवालों के जवाब ड्यून पार्ट 3 में मिलेंगे। मार्वल वाले अपनी साख को बचाने के लिए हर मुमकिन समीकरण बैठा रहे हैं।
उनकी कोशिश है कि एवेंजर्स डूम्सडे नाम के छाते के नीचे सभी किरदारों को जगह दे दी जाए। एंड गेम के बाद से मार्वल की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास छाप नहीं छोड़ सकी, इसलिए उन्होंने अपना गियर रिवर्स किया और जिन एक्टर्स को आई लव यू 3000 बोलकर अलविदा किया था, उन्हें फिर से लेकर आए हैं। इस फिल्म में पुरानी एक्समैन फिल्मों के किरदार से लेकर ब्लैक पैंथर फिल्मों के हीरोज तक हर कोई नजर आने वाला है। ये वो फिल्म बन सकती है जो मार्वल का कमबैक करवाएगी। साल 2019 में क्वेंटिन टेरेंटिनो की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड रिलीज हुई थी। ये बीते जमाने के हॉलीवुड की कहानी थी। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक स्टार का रोल किया और ब्रैड पिट उनके दोस्त बने। ब्रैड का किरदार क्लिफ बूथ एक स्टंट डबल होता है। इस फिल्म की कामयाबी के बाद टेरेंटिनो ने क्लिफ को केंद्र में रखकर एक कहानी लिखी। डेविड फिंचर ने उसी कहानी को डायरेक्ट करने का जिम्मा उठाया। इस फिल्म की रिलीज डेट बाहर नहीं आई है, लेकिन ये 2026 में ही रिलीज की जाएगी। ये तमाम जानकारी मेरे साथी यमन ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।